Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, Raju's Farm, from standard 4th subject environment. So before we go to our chapter, you tell me कि जो fruits, vegetables, cereals etc are there, do they grow by themselves? क्या वो अपने आप उग जाते हैं? No, they are grown by फार्मर्स. जो फार्मर्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क करके हमारे लिए ग्रो करते हैं. सो इन दिस चैप्टर राजू इज़ अ लिटिल बॉय and his father is a farmer, and in this chapter Raju will tell us about all the steps of farming. So let's start our chapter. All of you open page number 108, chapter 14, Raju's farm. Hello, I am Raju. My father is a farmer. Here Raju is telling that I am Raju and my father is a farmer. We live in Vasai village of Ida district in Gujarat. They live at Vasai village of Ida district, which is near Himmatnagar. It is the month of October. Like every year, my father is preparing the field to sow the onion crops. Like every year, his father is preparing the field to sow the onion sillet. There are so many things to be done at this time. When a farmer is growing something, there are so many things that they have to do. I am also going to farm to help him. Here Raju is also going with his father to help him. From the last few days, father has been using the axe to dig the soil so that it may loosen and become soft. From the last few days, उसके फादर क्या यूज कर रहे हैं? एक्स. ये एक्स का पिक्चर है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो. उसके फादर एक्स यूज करके सॉइल को डिग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी और सॉफ्ट बन जाएगी, जिससे वो अच्छे से अपना जो भी ऑनियन सीनेट है उसे ग्रो कर सकें. ओके, फाइंड आउट in Raju's area a tool called axe is used to loosen the soil. जो जहाँ पे राजू रहता है वहाँ पे इस एक्स को यूज़ करके सॉइल को लूजन करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ टूल कॉल्ड इन योर एरिया? अब आपको अपनी मम्मी से या पापा से पूछना है कि इस टूल को हम अपने लैंग्वेज में मीन्स गुजराती में क्या बोलते हैं. ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड डिस्कस. इसे अपने नोटबुक में ड्रॉ करो. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 109. सोइंग द सीड्स. सीड्स क्या होते हैं? तो जो ये अगर हम एप्पल कट करेंगे ना, तो उसके बीच में से आप देखोगे कि यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स होते हैं. उन सीड्स को कलेक्ट करके, खाली एप्पल के सीड्स नहीं, और भी चीज़ों के जो सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट करके ग्रो किया जाता है, जिससे वो हमें मिल सके. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल sow onion seeds in the field. So this year also they are sowing the onion seeds. The bullocks will pull the plug and father will walk behind them sowing the seeds. So with the help of bullock his father is sowing the seeds. I would also like to do same like my father. And here Raju is also wanted to do the same. But father says that it is necessary to drop the right amount of seeds at the regular distance. But his father is not allowing her. Why? Because it is necessary. ये ज़रूरी है कि जो सीड्स आप सो करने के लिए डाल रहे हो, उन्हें राइट क्वांटिटी में और
राइट डिस्टेंस पे प्रॉपर डिस्टेंस पे सो किया जाए। सो मीन्स बोना, जो भी हम जो सीड हमारा है उसे मिट्टी में बो रहे हैं ना, उसे हम इंग्लिश में सो कहते हैं। दिस इज नॉट सो ईजी टू डू, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस। उसके फादर क्या बोल रहे हैं उसे कि अभी तुम ये काम करने के लिए बराबर नहीं हो, तुम्हें थोड़ा सा और बड़ा होना है और फिर ये काम को कर सकते हो। अगर अभी तुम करोगे तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे ड्रॉप सो मैनी सीड्स इन वन प्लेस। ऐसा हो सकता है कि आप एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दो, इसलिए अभी आपको थोड़ा बड़ा हो जाओ फिर ये काम करना है, ऐसे उसके फादर उसे बोल रहे हैं। What other ways could be used to plug the field instead of using animal? Discuss। यहाँ पे जो राजू के फादर है वो क्या कर रहे हैं, जो फील्ड है उसे प्लग करने के लिए ही इज यूजिंग बुलक्स, बट विथाउट यूजिंग एनिमल। इज देयर एनी अदर मेथड, अदर वे? सो नाउअडेज ट्रैक्टर्स आर अवेलेबल। अभी आजकल तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम फील्ड को प्लग कर सकते हैं। ओके, द सैपलिंग सीन। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स हैव बीन सोन। अब कितने दिन पास्ट हो चुके हैं? हाउ मेनी डेज आर पास्ट नाउ? 20 days आर पास्ट आफ्टर सोइंग द सीड्स। द ऑनियन सीड्स हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट। अब क्या हुआ है, जो ऑनियन सीड्स उन्होंने डाले हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। जैसे ये सीड है ना आपका कोई भी, तो उसके अंदर से ऐसे सैम्पलिंग निकलना शुरू हो जाता है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि कभी आपकी मम्मी आपके लिए चना वगैरह भिगाती है तो उसमें से भी छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं ना, वैसे ही। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। अब ये ऑनियन प्लांट्स के साथ और क्या निकला है? वीड्स निकले हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। जो वीड्स होते हैं उसे कोई प्लांट नहीं करता है, वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। इफ़ द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड देन द क्रॉप प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अब ये जो वीड्स है वो क्या होते हैं, वो जो है वन टाइप ऑफ ग्रास है वीड्स, जिसे हम अगर अपनी फील्ड्स में से नहीं निकालेंगे तो जो हमारी जो मेन क्रॉप है उसे ये हेल्दी नहीं होने देगा। जो भी हम इस पे फर्टिलाइज़र और जो पानी वगैरह डालेंगे वो सारा क्रॉप को जाने के लिए, हमारे प्लांट्स को जाने के बदले ये जो वीड्स है वो पूरा खींच लेगा। मदर, अंकल एंड आई विल ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स। नाउ हियर Raju's mother, uncle, Raju, they all are helping his father to remove the weeds, growing plants. I am happy to see the crop of onion. They are tall enough to reach the knees. अब क्या हुआ है देखो, जो उसने सीड ग्रो किया था वो 20 days के बाद 20 days के बाद सैपलिंग्स दिखना शुरू हो गए थे, छोटे छोटे प्लांट्स दिखना शुरू हो गए थे उसमें। अब क्या हुआ कि जो सैपलिंग्स थे वो ग्रो हो चुके हैं और कहाँ तक? राजू के नीज तक पहुँच रहे हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। जो लीव्स है ऑनियन की वो कैसी हो गई है? अब धीरे धीरे येलो होना और सूखना स्टार्ट हो चुकी है। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट। इट मीन्स कि हमारी जो ऑनियन है वो रेडी है हार्वेस्ट के लिए, उसको निकालने के लिए। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। हियर यू हैव टू ड्रॉ क्रॉप इन योर नोटबुक विच यू हैव सीन इन द फील्ड। जो आपने अपने खेतों में या आसपास कहीं फील्ड्स में देखी हो वो क्रॉप आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, डू यू नो वाई everyone at home will have to work to harvest the onions out? Now here everyone have to work,
जितने भी लोग हैं फैमिली में उन सबको काम करना है, जो ऑनियन है उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको ज़मीन में से बाहर निकालने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो हम ऑनियन हार्वेस्ट कर रहे हैं उसे एकदम राइट टाइम पे निकालें। अगर हम उसे पहले निकालते हैं तो जो ऑनियन है वो बड़ा अच्छे नहीं निकलेंगे, वो ख़राब निकलेंगे। वो हो सकता है कि अभी निकल तो जाएंगे पर हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद वो ख़राब हो जाए या फिर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी उसकी। If we are late, the onions will root in the garden itself and all our hard work will be wasted। और अगर उन्होंने लेट कर दिया इसे निकालने में तो क्या होगा कि जो ऑनियन है वो अपने रूट्स फैला देगी फील्ड में, जिससे क्या होगा कि जो भी उन्होंने मेहनत की है इतने दिनों तक वो वेस्ट जाएगी और जो ऑनियन है उसे निकालते टाइम वो ख़राब हो जाएगी। Raju helped his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? Here, Raju is helping his father now. Do you help your elders? If yes, right, in which work you are helping your elders? Okay? डू यू इन्जॉय द वर्क? क्या आपको वो काम करने में मज़ा आता है? ऑफ कोर्स, अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो ही आप करोगे। द ऑनियन क्रॉप। एवरीवन एट होम इज हैप्पी। नाउ एवरीवन इन द होम इज हैप्पी। दिस टाइम्स द ऑनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी। अभी उन्होंने राइट टाइम पे ऑनियन को हार्वेस्ट कर लिया ना, तो देखो क्या हुआ कि जो ऑनियन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी और गुड क्वालिटी की आई है। मदर एंड आंटी यूजेस द इलेज। इलेज मीन्स नाइफ, लाइक इंस्ट्रूमेंट जो ऐसा होता है। यहाँ से कट किया जाता है, कोई भी चीज़ को यहाँ से कट करते हैं। ओके, टू कट द ड्राइव लीव्स ऑफ द क्रॉप ऑफ द ऑनियन। अब उसकी मम्मी और उसकी आंटी क्या कर रही है? दे आर कटिंग द ड्राइव लीव्स ऑफ द ऑनियन। द इलेज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। जो इलेज होता है वो यहाँ से बहुत ही शार्प होता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने फिंगर्स कट ना कर लें। द इलेज इज फादर एंड अंकल फिल द सेक्स विथ ऑनियन। और उसके फादर और अंकल जो है वो क्या कर रहे हैं? वो जो सेक्स मीन्स बोरी, जो बोरी है उसे ऑनियन भर रहे हैं। फादर विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। नाउ हिज फादर विल टेक ऑल दिस सेक्स टू द बिग मार्केट टू सेल देम। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। आपको ये आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं। इन विच कोरस राजू हेल्प हिज फादर। राजू अपने फादर को किस किस काम में हेल्प करता है वो लिखना है। किस किस काम में हेल्प करता है? तो राजू जो है वो फील्ड से वीड्स निकालने में हेल्प करता है। फिर जब ऑनियन कंप्लीटली ग्रो हो जाती है तब उसे हार्वेस्ट करने में हेल्प करता है ना। इज़ देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? What is grown there? क्या आपके आजू बाजू कोई फील्ड है? Is there any field? अगर है, if yes, then what is grown there that you have to write in your notebook? Raju's father takes the onions to the market in a truck. जो राजू के फादर है वो क्या करते हैं? ऑनियन को ले जाके ट्रक में ले जाके मार्केट में सेल करते हैं। थिंक, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? Things, अगर रोड्स वगैरह नहीं होंगे, प्रॉपर रोड नहीं होंगे, तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इतने सारे ग्रो किए जाते हैं वो मार्केट में कैसे आएंगे? What kind of vehicles are used to carry fruits and वेजिटेबल्स? अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को
ट्रांसफ़र करने में वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ one of these vehicles in your notebook. Now you have to draw a picture, or you can paste also any one of the vehicle which is used to carry this type of fruits and vegetables. Okay, find out and write. This we will do in our next video. Okay, that's it. We will continue in our next chapter. Thank you.